आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में यहाँ तीसरे अंक में यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो शकुंतला है वह बीमार है और उसको उसका उपचार कर रही हैं उसकी दोनों सखियाँ, और राजा भी उनके संवाद को ओट से, किसी वृक्ष की ओट लेकर सुन रहा है। तो उसमें वह कह देती है कि जब से मैंने दुष्यंत वो राजर्षि को देखा है तब से मेरी तबीयत ख़राब है, मतलब अगर यदि वो मुझे मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरी मृत्यु निश्चित है, यह शकुंतला कहती। तो राजा कहता है कि जो मुझे सुनना था वह सुन लिया। फिर वो प्रियंवदा भी प्रियंवदा, चूँकि अभी संदेह है कि राजा उनको प्रेम करता है, शकुंतला को प्रेम करता है या नहीं करता है, लेकिन प्रियंवदा यह अनुमान लगाती है कि राजा भी उनसे शकुंतला को प्रेम करते हैं, क्योंकि वह कहती है कि राजा ने भी प्रथम मिलन में अभिलाषा प्रकट की थी शकुंतला के प्रति, और अभी भी वह ऐसे कृश हो गए हैं, दुर्बल हो गए। तो यह जो है ऐसा लगता है कि रात प्रजागर कृश, मतलब वो जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं, तो इस कारण से वह दुर्बल हो गए हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो राजा कहते हैं सत्यम इत्थम भूत एवास्मि, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही हो गया हूँ। कैसे? कहते हैं इदम अशिशिरैरन्तस्तापाद विवर्ण मणिकृतम निशि निशि भुजन्यस्तापांग प्रसारिभिरश्रुभिः अनभिलुलित ज्या घातांकम मुहुर्मणिबंधनात् कनकवलयम स्रस्तम स्रस्तम मया प्रतिसार्यते। इदम अशिशिरे के अन्वय क्या कहते हैं? निशि निशि भोजन न्यास्तापांग प्रसारे भी अंतस्तापाद अशिशिरे अश्रुभि विवर्ण मणिकृतम। प्रत्येक रात्रि को क्या होता है? भोजन न्यस्तापांग, मैं अपनी भुजाओं पर अपने अपांग को मतलब अपने सिर को रखता हूँ, और अपांग से यानी मेरी आँखों से निकलने वाले जो अंतस्तापात, भीतर के ताप से जो अशिशिरेह अश्रुभि, गर्म गर्म आंसुओं से, विवर्ण मणिकृतम, मणियाँ जो हैं वे मलिन कर दी गई हैं। मणि मान लीजिए उन्हें बाजूबंद आदि पहनते हैं तो वो क्या होता है कि मणि होती है, तो वो सिर रख के राजा सोया है तो आँखों से आंसू बह रहे हैं, तो गर्म गर्म आंसू, तो उससे जो मणि पर वे आंसू गिरे तो उससे क्या हुआ कि मणि मलिन हो गई। तो यही वो राजा कह रहा है। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि ववर्णा निष्प्रभा मणि रत्नानि यस्मिन् तत् अनभिलुलित ज्या घातांकम। अनभिलुलित ज्या घातांकम मतलब जो पहुंच नहीं पाया, कहाँ? ज्या घातांक, धनुष की प्रत्यंचा के रगड़ को स्पर्श नहीं किया। जैसे धनुष है तो धनुष की जो डोरी होती है उसको प्रत्यंचा बोलते हैं, उसको ज्या भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब धनुष को आराम करने दिया जाता है तो डोरी खोल दी जाती है, लेकिन जब धनुष का उपयोग किया जाना होता है तो उस डोरी को चढ़ाते हैं। तो उस डोरी को चढ़ाने में हाथ से उसको पहले बांधते हैं डोरी को हाथ में, फिर उसको खोलते हुए धनुष के दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। तो उस डोरी से जो कंगन है राजा के हाथ में पहना हुआ उसकी रगड़ होती है। तो ये राजा ये कह रहा है कि मैंने बहुत समय से धनुष की डोरी नहीं चढ़ाई, और इस कारण से क्या है कि मेरे जो कंगन हैं वे अनभिलुलित हैं, उस डोरी की रगड़ से अभी परिचित नहीं है। और चूँकि मैं दुबला हो गया हूँ बहुत, तो वो कंगन क्या है वो बार बार नीचे खिसक आते हैं, तो उसको मैं बार बार ऊपर की ओर करता रहता हूँ ताकि वो टाइट थोड़ा सा कसा हुआ बंधा रहे हाथ में।
तो अनभिलुलित ज्याघातांक मुहुर्मणिबंधनात् कनक वलयम स्रस्तम स्रस्तम, जो कनक वलय है, जो कंगन है, वह स्रस्तम स्रस्तम बार बार नीचे खिसक आता है, लेकिन मया प्रतिसार्यते, मैं उसको बार बार ऊपर करता रहता हूँ। ऐसा कुल मिलाकर राजा इस बात की स्वीकृति देता है कि हाँ, वह भी शकुंतला के प्रेम में जो है वह उसी कष्ट का अनुभव कर रहा है जिस कष्ट का अनुभव शकुंतला कर रही है। आगे प्रियंवदा कहती है, विचिन्त्य हला मदन लेखोस्य कृताम एवं देव प्रसादस्यापदेशेन सुमनो गोपितम कृत्वा तस्य हस्ते प्रापयिष्यामि। अब चूँकि राजा अभी परिचित नहीं, राजा तो परिचित हो गया कि शकुंतला उसको प्रेम करती है, लेकिन शकुंतला को अभी भी ज्ञात नहीं है कि राजा उसको प्रेम करता है। तो प्रियंवदा यह सुझाव देती है कि ऐसा करते हैं कि एक मदन लेख लिखते हैं। मदन लेख मतलब, जैसा मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि संस्कृत साहित्य में प्रेम के अर्थ में ही मदन, काम इत्यादि सारे शब्द हैं, बहुत बड़ा विस्तृत अर्थ में है। तो मदन लेख जो है ये एक तरह से हम आज की स्थिति तारीख में उसको प्रेम पत्र कह सकते हैं। तो एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं और इसको राजा तक पहुंचाते हैं। देव प्रसादस्यापदेशेन, कि ये देवता का प्रसाद है, ऐसा कहकर हम किसी को देंगे तो वो मना नहीं करेगा, तो मना नहीं करेगा तो उसको ग्रहण कर लेगा। तो ये जो शकुंतला के हृदय की बात है वो राजा तक पहुंच जाएगी। तो शकुंतला कहती, हला चिंतयाम्य हम अवधीर्णाभिरुकम पुनर्वेपते में हृदयम। अनुसुईया कहती, रोचते में सुकुमारः प्रयोगः, कि ये जो बड़ा सुंदर प्रयोग है, ये सुंदर उपाय है, इसको ये करने लायक उपाय है। तो किम वा शकुंतला भणति, शकुंतला क्या कहती है इस विषय में? तो प्रियंवदा कहते, तेन ह्यात्मन उपन्यास पूर्वम चिंतित तावत किमपि ललित पदबंधनम। तो कहती है कि प्रियंवदा कि वह आत्मन उपन्यास पूर्वम, अपने आप को सामने बिठाकर कोई ऐसी बात रचो जो एक तरह से वो प्रेम पत्र हो सके। तो इसी समय शकुंतला कहती है कि हला चिंतयाम्य हम, हाँ सखी मैं सोचती तो हूँ अवधीर्णा भीरुकम पुनर्वेपते में हृदयम, लेकिन मेरा तिरस्कार न हो जाए इसलिए मेरा हृदय कांपता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात होती है कि कोई किसी को प्रेम करता है तो जितना उसको पाने की चाहना होती है उतना ही यह डर छिपा रहता है कि कहीं वह मुझे ठुकरा न दे। तो ये जो डर है, इस कारण से कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं प्रेमी। तो यही बात यहाँ शकुंतला कह रही है। राजा सहर्षम, राजा कहता है, अयम सते तिष्ठति संगमोत्सुको विशंकसे भीरु यतोवधीरणाम लभेत वा प्रार्थिता नवाश्रियम श्रिया दुरापा कथम इप्सितो भवेत। कह रहे, भीरु, हे डरपोक शकुंतला, जिससे तुम तिरस्कार की आशंका करती हो, यतः अवधीर्णाम विशंकसे स अयम ते संगमोत्सुकः तिष्ठति, वह तो तुमसे मिलन के लिए यहाँ उत्सुक हुआ खड़ा है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करे अथवा न प्राप्त करे, लक्ष्मी के द्वारा चाहा गया व्यक्ति लक्ष्मी के लिए कैसे दुर्लभ हो सकता है। देखिए, यही है कालिदास। कालिदास क्यों संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? यदि आप इस तरह के श्लोकों पर ध्यान करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्रार्थना कर रहा है कि मुझे लक्ष्मी प्राप्त हो, तो उसको लक्ष्मी मिल भी सकती है या नहीं भी मिल सकती है। लेकिन लक्ष्मी यदि खुद चाह ले कि मुझे इस व्यक्ति के पास जाना है, तो वो उसको तो मिलनी ही है वो लक्ष्मी। तो ठीक यही स्थिति राजा कह रहा है कि मैं शकुंतला को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो अब शकुंतला चूँकि मुझे स्वयं प्रेम करती है और मुझसे प्रेम की पात्रता रखती है, तो अब चूँकि मैं इच्छुक हूँ शकुंतला को प्राप्त करने का, तो मुझे मिलती या न मिलती वह तो कोई भाग्य तय करता। लेकिन अब जब मैं यह जान गया हूँ कि शकुंतला भी मुझको प्रेम करती है, तो शकुंतला चल के आएगी मेरे पास, तो मुझे तो वह प्राप्त होगी ही। यही इसमें
श्लोक में कालिदास कहना चाह रहे हैं। सख्यो अयि आत्मगुणावमानिनी कम इदानीम शरीर निर्वापेत्रिम शारदीम ज्योत्सनाम पटान्तेन वारयति। दोनों सखियाँ कहती हैं कि अरे शकुंतला, तुम अपने आप को कम करके क्यों आंकती हो। क इदानीम शरीर निर्वापेत्रिम शारदीम ज्योत्सनाम, जो शरीर को ठंडक पहुँचाने वाली जो शारदी ज्योत्सना है, मतलब शारदी ज्योत्सना शरद काल की जो पूर्णिमा की शरद काल की जो चंद्रमा की किरणें हैं, शारदी ज्योत्सना पटान्तेन वारयति, उसको कपड़े से कौन रोकता है। यानी जो चांदनी हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करेगी उसको कौन रोकना चाहेगा। यानी तुम तो स्वयं राजा के लिए एक तरह से चांदनी का काम करोगी, उसके तप्त शरीर के लिए, तप्त हृदय के लिए। शकुंतला सस्मितम, शकुंतला थोड़ा मुस्कुराती। आपको पता है कि अभी वो बीमार है, तो इसलिए उसका मुस्कुराना एक तरह से बहुत अहमियत रखता है। नियोजिते दानीमस्मि, अब तुम लोगों ने मुझे इस कार्य में लगा ही दिया है, तो मैं अब इस कार्य में लग गई हूँ। इत्युपविष्टा चिंतयति, तो बैठकर फिर वह सोचने लगती है कि मुझे क्या लिखना चाहिए। राजा स्थाने खलु विस्मृत निमेषण चक्षुषा प्रियाम अवलोकयामी। राजा, जो आपको ध्यान है कि पेड़ की आड़ में खड़ा है, वो सब कुछ देख रहा है, तीनों सखियों की वार्ता सुन रहा है। तो वो उसने देखा कि शकुंतला जो है, जो पहले बीमार थी और शिलापट्ट पर सोई हुई थी, लेटी हुई थी, अब उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है, तो वो बैठ के सोच रही है कि मैं क्या लिखूं जो दुष्यंत को अच्छा लगे। तो राजा स्थाने खलु विस्मृत निमेषेण चक्षुषा प्रियाम अवलोकयामी, कि मैं ये जो बहुत सुंदर स्थिति है, जो अभी शकुंतला बैठी हुई सोच रही है, तो यदि मैं अपनी प्रिया को, यदि मैं बिना चक्षु को गिराए, यानी हम जब एकटक जिसको कहते हैं देखना, तो जब मैं एकटक यदि इसको देखता हूँ तो यह उचित ही होगा। अब कुछ भी अनुचित नहीं है, क्योंकि राजा को यह ज्ञात हो चुका है कि शकुंतला उसको भी प्रेम करती है, तो अब उसकी तरफ देखना जो है वह अनुचित कार्य नहीं है, ऐसा कालिदास कहते हैं, ऐसा राजा कहता है। शकुंतला राजा ही कहता है, उन्नमितैक भ्रू लतमान नमस्याः पदानि रचयन्त्याः कंटकितेन प्रथयति मयि अनुरागम कपोलेन। अब वो जैसा कि आपको बताया गया है कि वह अपना पत्र लिख रही है दुष्यंत को, तो अब वो ध्यानपूर्वक पत्र लिख रही है, तो उसको कैसे, नाटक है ना, तो नाटक में बहुत सी बातें संवाद से बताई जानी चाहिए, नहीं तो दर्शक समझ नहीं पाएगा कि भाई क्या चल रहा है। तो अब राजा वही संवाद कह रहा है कि पदानि रचयन्त्याः अस्याः उन्नमितैक भ्रूलतम आननम कंटकितेन कपोलेन मयि अनुरागम प्रथयति, कि यह अब पदों की रचना कर रही है, पत्र लिख रही है ना, तो कमल का पत्ता है जिस पर वह हाथ के अंगुलियों के नाखून से लिख रही है। तो पदों की रचना करती हुई शकुंतला का मुख कैसा है, जिसमें कि लता के तुल्य एक भौं ऊपर को चढ़ी हुई है। जब आप बहुत चिंतित होते हैं, कोई चीज़ सोचते हैं, यदि आप अपने भौं पर, ये जो ये है भौं है, इस पर यदि आप ध्यान देंगे तो कई बार पाएंगे कि एक भौं कुछ ज़्यादा ऊपर उठ जाती है। तो यही लगभग शकुंतला की स्थिति है, तो जिसमें कि लता के तुल्य एक भौं ऊपर को उठ गई है अपने रोमांचित कपोल के द्वारा। और जो शकुंतला के कपोल हैं, गाल, तो सामान्यतया जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, जब उसके अंदर हिलोर उठती है प्रसन्नता की, प्रेम की, तो उसके जो गाल हैं रक्तिम हो जाते हैं। तो शकुंतला लगभग इसी स्थिति में है। तो जिससे लता के तुल्य एक जो भौं है वह ऊपर की ओर उठी है, और जो गाल हैं शकुंतला के वे दुष्यंत के प्रति अनुराग प्रकट कर रहे हैं। तो यह आप लोगों को बारंबार मैं निवेदन करता रहता हूँ समय समय पर कि संस्कृत साहित्य में श्रृंगार के उदाहरण सर्वाधिक मिलते हैं, तो हमको उस साहित्य का रस लेना चाहिए, न कि उसको यह सोचकर कि
ये क्या लिखा है, ऐसा करेंगे तो फिर पूरा संस्कृत साहित्य का आधा हिस्सा जो है वह बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इसका रस लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं शकुंतला हला चिंतितम मया गीत वस्तु, मैंने जो गीत मुझे लिखना है इस पर वो मैंने सोच लिया। क्या लिखना है? न खलु सन्निहितानि पुनर्लेखन साधनानि, लेकिन लिखूं किससे, वह साधन नहीं है। तो प्रियंवदा कहती है एतस्मिन सुकोदर सुकुमारे नलिनी पत्रे नखैर निक्षिप्त वर्णम कुरु, कि ये देखो ये कमल का पत्ता है तुम्हारे लिए, जो कि शुकोदर सुकुमारे, जो शुक होता है, जो सुग्गा होता है, जो तोता होता है, उसका पेट जितना कोमल होता है, उसके पेट जैसा यह कोमल है यह कमल का पत्ता। और अब इस पर नखैर निक्षिप्त वर्णन, अपने नाखून से निक्षिप्त वर्णम अक्षरों को लिखो। शकुंतला यथोक्तम रूपयित्वा, शकुंतला ऐसा ही करती है। हला श्रुतम इदानीम संगतार्थम न वेति, हला हे सखी सुनो, जो मैंने लिखा है यह उचित है कि नहीं है, जो मैं लिख रही हूँ दुष्यंत को वह सूचित है कि नहीं है। उभे अवहिते स्व, हाँ ठीक है हम सावधान हैं, सुनाओ, सुना सकती हो। शकुंतला वाचयति, शकुंतला सुनाती है। क्या सुनाती है? तब न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि वृत्त मनोरथान्यंगानि, मैं तुम्हारा हृदय नहीं जान। बहुत ही कोमल श्लोक है, जब प्रेमी और स्त्री है ऊपर से, तो उस दोनों ही बातें हैं, इसलिए बहुत ही कोमल श्लोक है। तब न जाने हृदयम मम, मैं तुम्हारा हृदय नहीं जानती, लेकिन मेरा जो हृदय है पुनः कामो दिवापि रात्रावपि, मैंने आपको बताया काम शब्द संस्कृत में प्रेम के अर्थ में ज़्यादा आता है, लेकिन प्रेम जो है वह मुझे दिन में और रात में निर्घृण, हे निर्दयी, तपति बलि, यह अत्यंत ही तपाता है, अत्यंत ही मतलब मुझे परेशान करता है, तंग करता है। त्वयि वृत्त मनोरथान्यंगानि, मेरे अंगों के मनोरथ तुम ही हो गए हो, यानी मेरे अंग तुम में मनोरथ करते हैं, यानी तुमको प्राप्त करने की आशा करते हैं। मैं तुम्हारा हृदय नहीं जानती, लेकिन मेरे हृदय को प्रेम दिन रात बलवान रूप से अत्यंत ही तपाता रहता है। हे निर्दयी, तुम मेरे अंगों के मनोरथ हो गए हो, अर्थात मेरे अंग तुम्हारी कामना करते हैं। इस तरह से शकुंतला ने अपना प्रेम दुष्यंत के लिए प्रकट करके पत्र पर लिख दिया। तो आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे, शेष हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।